ऑलराइट, तो जिस चीज़ का डर था हो गई है वही चीज़। डीआरडीओ ने अपने एडमिट कार्ड कर दिए हैं इशू और डेट का जो क्लैश है वो हो गया है बच्चों का शुरू। डीआरडीओ सेप्टेम 10 जो कि STAB JEE लेवल की एक पोस्ट है उसके एडमिट कार्ड आ गए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाएंगे आप तो ये लिंक आपको मिलेगी, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है। पासवर्ड में जो ये डेट और मंथ और ईयर के साथ जो बीच में जो ये आप स्पेस या फिर हैश का साइन देख रहे हैं ये भी आपको लगाना है, तब जाके आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा। 15 तारीख तक आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो अभी बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो गई है पैदा कि आपको कैसे एग्ज़ाम पर फोकस करना है, और कुछ बच्चों का SSC JEE और DRDO भी क्लैश कर रहा है, तो बात करेंगे उसी के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे SSC JEE वर्सेस DRDO। आई होप आप समझ गए होंगे कि एडमिट कार्ड आपको कैसा डाउनलोड करना है। तो SSC JEE की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 14 से 16 नवंबर SSC ने डिसाइड की हुई है, और मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है इनको कन्फर्म्ड ही हम मान सकते हैं क्योंकि SSC अपनी फुल फॉर्म में चल रहा है। और DRDO के जो एग्ज़ाम है वो 13 से 15 नवंबर के बीच हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो 14 तारीख है और जो 15 तारीख है वहाँ पर क्लैशेस होने की चांसेस हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका एग्ज़ाम 14 तारीख को ही दोनों का होगा, और वो जो बच्चे होंगे वो हैं सिविल ब्रांच वाले। तो अगर आपकी सिविल ब्रांच है तो ऐसा मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि आपका SSC JEE और आपका DRDO दोनों ही एक ही दिन एक ही शिफ्ट में पड़ जाएं। तो ऐसी कंडीशन में एक सिविल के छात्र को क्या करना चाहिए, SSC JEE पे जाना चाहिए या फिर DRDO पे जाना चाहिए। देखिए, अगर आपका क्लैश नहीं कर रहा है, कैसा पॉसिबल है कि आप दोनों ही एग्ज़ाम दे सकते हो, तो आपको दोनों ही एग्ज़ाम देने चाहिए। लेकिन अगर ये क्लैश करते हैं तो आपको इन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ SSC JEE पर जाना चाहिए। रीज़न है, DRDO में जो अगर सिविल ब्रांचेस की बात करें तो वैकेंसी हैं बहुत ही ज़्यादा कम, और SSC JEE में इस बार जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी हैं वो है 2400 प्लस के वैकेंसी, यानी कट ऑफ जाएगी बहुत लो। तो 2400 प्लस के वैकेंसी जाने की संभावना है SSC JEE में, जो कि ये PDF लीक हुई थी उसके द्वारा। लगभग 2400 वैकेंसी हैं, तो लगभग 90 से 100 के बीच, 110 के बीच आपकी कट ऑफ जा सकती है, जो कि कंपैरेटिवली आसान हो सकता है आपका SSC JEE निकालना। वहीं DRDO में वैकेंसी इतनी नहीं है, तो ये एग्ज़ाम जो है आपको निकालना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो आप इस एग्ज़ाम को, DRDO वाले एग्ज़ाम को स्किप कर सकते हैं अगर आपका दोनों ही दिन एग्ज़ाम बैठता है तो। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में एक बार मैं देख लेता हूँ कितनी वैकेंसी है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, डिप्लोमा इन सिविल। तो टोटल 25 वैकेंसी हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए DRDO में। तो कोई मतलब नहीं बनता कि आप दोनों में से DRDO को प्रेफर करो, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं बैठता कि आप दोनों में से DRDO को प्रेफरेंस करो। आप DRDO को एग्ज़ाम आपको नहीं देना है, आपको SSC JEE देना है, ठीक है जी। अब बात करेंगे दूसरी ब्रांच वालों के। दूसरी ब्रांच वाले जो कि मैकेनिकल वाले हैं, तो बहुत सारे एडमिट कार्ड हमने डाउनलोड किए हैं और उसमें देखा है कि 13 नवंबर को ही अधिकतर मैकेनिकल के स्टूडेंट का एग्ज़ाम है। किसी का 14 में भी हो सकता है, और रेयरली किसी का 15 में भी हो सकता है। SSC की बात करें तो SSC JEE की अगर मैं बात करूं तो वो पहले सिविल के एग्ज़ाम लेते हैं, उसके बाद वो मैकेनिकल का एग्ज़ाम लेते हैं, और उसके साथ ही इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम लेते हैं। तो सिविल का एग्ज़ाम तो 14 में होगा ही होगा, मैकेनिकल का 15 या 16 में होने के चांसेस हैं। तो आप मैकेनिकल वाले कहीं ना कहीं यहाँ पे सेफ़ हैं, ये दोनों ही एग्ज़ाम यहाँ पे दे सकते हैं। बस इनको 2 चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, वो है इंग्लिश और मैथ्स, क्योंकि साइंस तो आप पढ़ ही रहे हो, GK तो आप पढ़ ही रहे हो, रीजनिंग तो आप पढ़ ही रहे हो, ये तीनों तो आप SSC JEE के लिए कर ही रहे हो, साथ में टेक्निकल भी। तो 2 चीज़ें आपको फटाफट से करनी होंगी, एक है इंग्लिश, एक है मैथ्स। इंग्लिश में और अच्छे से नंबर लाने के लिए आपको थोड़ा वोकैब पर ध्यान देना होगा, और ग्रामर के रूल आप कर सकते हो, साथ में पैसेज तो आपको ऑटोमेटिकली करना ही होगा। बाकी मैथ्स अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो ये थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग हो सकता है मैथ्स को कवर करना, ठीक है जी। तो मैथ्स को कवर करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा आपके लिए अगर आप DRDO SSC JEE दोनों के लिए देने जा रहे हो।
और ऐसा ना हो कि आप इन दोनों को पढ़ने के चक्कर में टेक्निकल पर ध्यान ना दो, क्योंकि मैकेनिकल वालों के लिए मिनिमम 80 प्लस नंबर लाने ही होते हैं टेक्निकल में, अगर आपको कट ऑफ निकालनी है। एक्सपेक्टेड वैकेंसी की बात करूं तो लगभग 500 के करीब वैकेंसी हैं इस साल लीक्स के माध्यम से, जिनमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों ही कंबाइन हैं, और लगभग इतनी ही वैकेंसी डीआरडीओ में आपको देखने के लिए मिलेंगी। डीआरडीओ की बात करूं तो 294, डीआरडीओ में आपके लिए 294 वैकेंसी हैं टोटल, राइट। बट एक कैच है कि डीआरडीओ में सिर्फ डिप्लोमा वाले अलाउड थे, और ये जो एसएससी जेई है इसमें तो आपने बीटेक, एमटेक, पीएचडी कुछ भी कर रखा हो वो इस एग्ज़ाम को देते हैं एसएससी जेई को। इसीलिए इसकी कट ऑफ जो है 140 से 150 टियर 1 की इतनी कट ऑफ चली जाती है, जो कि कंपैरेटिवली हार्ड होगी। तो अगर आपको डीआरडीओ और एसएससी जेई एक ही दिन पढ़ रहा हो तो ये चुनना तो बहुत ही मुश्किल होगा। अगर ये दोनों ही सेम शिफ्ट में हो तो ये चुनना बहुत मुश्किल होगा एक मैकेनिकल के स्टूडेंट को। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन इन दोनों में से चुनना बहुत मुश्किल होगा। सिविल के लिए इजी है, एसएससी जेई चुने, लेकिन मैकेनिकल के लिए चुनना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इन दोनों में से क्या चुना जाए। अगर कट ऑफ देखने की बात करें तो डीआरडीओ थोड़ा सा ज़्यादा सेफ नज़र आता है, बट लगभग 60-40 का रेशो यहाँ पे हम ले सकते हैं। एक अभ्यर्थी 60% डीआरडीओ की तरफ जा सकता है अगर ये कोलैप्स कर रहे हों, क्लैश कर रहे हों कि दिन 40% एसएससी जेई की तरफ जा सकता है। बट अगर आपका टेक्निकल अच्छा है तो आपको एसएससी जेई की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप 130 से 140 प्लस नंबर टियर 1 में ले आएंगे, और ऐसा हो भी सकता है कि आप 135 भी ले आओ तब भी आप कट ऑफ ना निकले एसएससी जेई में, राइट। डीआरडीओ में थोड़ा सा इजी पड़ सकता है मैकेनिकल वालों के लिए, नॉन टेक पर ज़्यादा ध्यान देकर। और नवंबर के सारे एग्ज़ाम की बात करें तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया है। 3 नवंबर में आपका इसरो का एग्ज़ाम है, आपका 13 से 15, डीआरडीओ आपका 14 से 16 या फिर 14 से 16 है आपका एसएससी जेई। 17 नवंबर में आपका एसएससी स्टेनो अगर नॉन टेक के पेपर की बात करें, और लगभग 15 से 16 के बीच में, अभी कंफर्म नहीं है, एसबीआई क्लर्क। तो ये एग्ज़ाम है भर के, बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रेशर आपके ऊपर आ गया है अब, तो एग्ज़ाम को चुनना आपके लिए मे भी चैलेंजिंग हो सकता है। तो बात करिए हम लोगों ने इन सारी चीज़ों की, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जीके के क्रैश कोर्स और बाकी चीज़ें आपके लिए आने का विचार चल रहा है, तो आप बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।